परचेज किया था फ्लिपकार्ट की तरफ से, फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई एयरबेस, और इसको मैंने 7 डेज से मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ इसमें मैंने पबजी खेला, यहाँ पे मैंने कॉल वगैरह अटेंड किया, कॉलिंग मतलब जितना भी नॉर्मल यूजेस है ये मैंने सब किया। यहाँ पे अब मेरे को मालूम चल गया 7 डेज के अंदर यूज करके कि ये कैसा वर्क कर, प्राइस रेंज के हिसाब से कैसा, और इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एंड बाय द वे ये इसका इसमें गिव अवे भी है, तो इस वीडियो को फुल एंड तक जरूर देख लेना। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हो टेक की अनबॉक्सिंग चैनल को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लेना। इस वीडियो को छोटा सा लाइक करो, और इसमें इसका गिव अवे थे इसलिए इस फुल एंड तक देखो इस वीडियो को। और यहाँ पे भाई मेरे चैनल पे 2 और गिव अवे चल रहे हैं, वो है इन्फिनिटी N120 एंड 120 का गिव अवे, तो उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट करना। यहाँ नहीं तो यहाँ पॉप होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो इस वीडियो को भी जाकर चेकआउट करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई एयरबेस, ये सिर्फ आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा, बिकॉज ये फ्लिपकार्ट का खुद का अपना ब्रांड बोल सकते हो। इसको मैंने परचेस किया 999 में, 1000 रुपीज में। ये कभी कभी 900 में भी आपको देखने को मिलेगा। 1300 से ऊपर रेटिंग है, 3.5 एवरेज स्टार रेटिंग है। इसको मैं 7 डेज से यूज कर रहा हूँ। नॉर्मल कॉल्स वगैरह, म्यूजिक वगैरह, बेस बूस्टेड म्यूजिक, नॉर्मल म्यूजिक, या फिर बोलो तो मैंने इसमें पबजी वगैरह भी गेम वगैरह खेला। तो कैसा बैकअप है, कैसा आपको साउंड क्वालिटी एंड ओवरऑल जो मेरा ओपिनियन है वो लास्ट में रहेगा कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो को फुल एंड तक जरूर देख लेना, मेरा ओपिनियन के लिए कम से कम। अगर क्विक बॉक्स ओवरव्यू का बात करें, ऊपर में आपको ब्रांडिंग मिलता है, फुल आपको प्लास्टिक बॉडी मिलता है, और फ्रंट में आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। एंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चीप क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया हुआ है। और यहाँ पे जो आपका ईयरबड्स है वो काफी ज्यादा लाइट वेट है, और यहाँ पे मैग्नेट जो है वो काफी अच्छे से काम करते हैं। जैसे आप इसको खोलते हो तो यहाँ पे आपको लिखा रहता है लेफ्ट राइट, एंड यहाँ पे आपको 4 इंडिकेटर मिलता है, तो जो कि 25-25-25 करके मतलब टोटल 100 आपको मालूम करेगा कि हाँ ये कितना परसेंट चार्ज है। ये जो केस है बाय द वे ये बताएगा, और जैसे आप इसको निकालते हो तो मैग्नेट वगैरह काफी सही काम करता है। और जो आपका मेन ईयरबड है, अगर इसका ओवरव्यू बात करूं तो यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिलता है, फिजिकल बटन है, यहाँ पे कोई भी टच सेंसर नहीं है। ऑब्वियसली इस प्राइस रेंज में तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और इसी के बगल में आपको एक लाइट इंडिकेटर है जो कि रेड एंड ब्लू में जलता है, और उसको आप देख सकते हो, मतलब मैनुअल बुक में आप बेसिकली देख सकते हो कौन सा लाइट किस काम से वो ब्लिंक करता है। और यहाँ पे आपको वही चार्जिंग पिन्स है, एंड इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से फिट कर सकते हो अपने ईयर्स में। काफ़ी अच्छे कंफर्ट है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, और ये निकलते भी नहीं है। ये एक चीज़ सही लगा मुझे। हाईलाइट स्पेक्स एंड कुछ फंक्शन का बात कर लेते हैं। इसमें आपको 8 mm का ड्राइव देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.0, एंड यहाँ पे 10 मीटर का आपको रेंज आपको मिल जाएगा इसमें। अगर आप जिम लवर हो तो स्वाइट रजिस्टर IPX4 देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट देखने को मिलता है। गूगल हो या फिर आपका हे सीरी बोलोगे तो वो भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। बैटरी बैकअप का बात करूँ तो 2.5 आवर आपको सिंगल चार्ज में मिलता है। टोटल केस के साथ आपको चार्ज मिलेगा 10 आवर का, डिपेंड करता है आपका वॉल्यूम वगैरह क्या है। और यहाँ पे इसको फुल चार्ज करोगे तो 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। बच गया। केस के अंदर जो बैटरी है वो 450 mAh का है। मैग्नेट तो काफी ज्यादा हार्ड है, इसको आप जैसे ही रखोगे बहुत इजीली ये अंदर फिट हो जाता है, घुस जाता है। अब बात करते हैं म्यूजिक एंड कंट्रोल्स का, तो यहाँ पे कंट्रोल्स आपको काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। प्ले, पॉज, फोन रिसीव, फोन कट होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, गूगल असिस्टेंट निकाल सकते हो, वॉइस असिस्टेंट अगर ओके गूगल है या फिर आपका हे सीरी है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। इससे आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन भी कर सकते हो। डबल क्लिक करोगे तो अप होगा, डाउन होगा, तो लेफ्ट राइट ऐसा करके है। तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ है कंट्रोल करने के हिसाब से, अगर देखोगे तो वो आप मैनुअल बुक में देख लेना। यहाँ पे आपको एक फिजिकल बटन देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई भी एयर सेंसर नहीं है। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो साउंड है वो 200 का एयरफोन, इससे ज्यादा अच्छा साउंड आपको मिल जाएगा, मतलब उसमें ज्यादा अच्छा साउंड, वोकल्स, बेस सबसे ज्यादा अच्छा मिलेगा अगर इस पे आप 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करो ना। ये एक TWS है। सो गाइस गिव अवे टाइम मैं बता देता हूँ क्या है क्राइटेरिया। बहुत सिंपल है, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, इस वीडियो को करना है लाइक, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको जाकर क्लिक करना है, आप वो चल जाओगे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, और इसके साथ में एक पोस्ट डालूंगा उसको लाइक करना है, और उसी पोस्ट के नीचे में आपको कमेंट करना है, जो भी आपको कमेंट करना है, आपको क्यों चाहिए, नहीं चाहिए, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप कमेंट कर दो। और जैसे ही मेरे इस वीडियो पे 2000 लाइक कंप्लीट हो जाएगा, आज कल 6 महीना बाद भी अगर होता है तो मैं इस गिव अवे को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, और आप में से किसी एक लकी विनर को ये मिल जाएगा। बस इतना करना है, सो प्लीज ये कर दो। अगर आपका पर्पस है म्यूजिक तो ये म्यूजिक के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एक तो साउंड क्लियर नहीं है, लाउड नहीं है, बेस का तो अता पता कहीं नहीं है। हल्का हल्का बेस आता है लेकिन वो बेस में आपको मजा नहीं आएगा, वो नाम का बेस है।
यहाँ पे मैं बात करता हूँ अगर आप कॉलिंग के लिए लेते हो तो भाई कॉलिंग भी बहुत ज़्यादा खराब है। मतलब अगर आप बहुत साइलेंट जगह हो तो ही आप बात कर सकते हो, एंड आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा भाई, ऊंचा बोल ऊंचा। तो वैसे आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा। अगर आप आस्ते आस्ते बोलेगे तो उसको अगला को जो है वो सुनाई नहीं देगा। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है। अगर आप रोड वगैरह में तो कॉलिंग के लिए भी आप नहीं ले सकते हो, म्यूजिक नहीं ले सकते हो, कॉलिंग नहीं ले सकते हो। बाकी क्यों लोगे? गेमिंग के लिए। तो इसमें मैंने गेमिंग भी किया, तो गेमिंग में आपको बिल्कुल ही मज़ा नहीं आने वाला है, बिकॉज एक नॉर्मल यूजेस में भी ये कभी कभी लैग कर जाता है, कभी कभी सॉन्ग वीडियो आगे पीछे हो जाता है। तो गेमिंग में तो भाई ये नेक्स्ट लेवल ही चलता है। फिर वो मतलब कब गोली चलेगा, कब आपको आवाज़ मिलेगा, कब आप मर जाओगे, आपको कभी मालूम नहीं चलेगा। तो वैसा सीन हो जाता है इसके साथ। हाँ, बाकी अगर आपका बजट वगैरह बहुत ज़्यादा ही टाइट है तब आप इसको जाके परचेस कर सकते हो। फिटिंग्स वगैरह काफ़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं होता है और निकलता भी नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा पुश कर सकते हो तो भाई 1300-1500 भी काफ़ी अच्छा है। या फिर आप कोई भी नेक वाला ले सकते हो, जैसे कि ये भी मैंने परचेस किया था, तो ये भी 1000 तक में आपको आराम से मिल जाता है। 1900-800 में मिल जाता है। ये भी बहुत अच्छा। इसका जो साउंड है भाई, ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, इसका बाप है ये। सो गाइस, यहाँ पे मेरा ओपिनियन, ये आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे इसको आप प्लीज परचेस ना करें, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज भाई अगर आप इसको परचेस करते हो तो आपका पैसा होने वाला पूरा ही वेस्ट, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दूंगा। फिर भी अगर आप परचेस करना, अगर आप बहुत ज़्यादा जिद्दी है तो आप फ्लिपकार्ट में जाके सर्च कर सकते हो, फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई एयरबेस। पता नहीं बेस नाम क्यों दिया, बेस तो है नहीं, ठीक है, नाम रखने में क्या जाता है। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक जरूर देखा है तो एक छोटा सा लाइक जो जरूर बनता है। इस वीडियो को कर दो शेयर, और हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिर फॉर ऑनेस्ट रिव्यू बोल सकते हो, अनबायस्ड रिव्यू बोल सकते हो, बिकॉज ये सब सामान हम लोग खुद से परचेस करके वीडियोस बनाते हैं। और गिव अवे अगर आपने स्किप कर दिया है तो फुल से एक बार फिर से वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। इसका गिव अवे है, इस वीडियो में क्या करना है वो मैंने वीडियो में बता दिया है, और इसका भी चल रहा है गिव अवे, तो इसका वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। 2 पीस चल रहा है, ठीक है, एक एंड 120 और एक है सिर्फ 120, तो दोनों वीडियो जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।